हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों का जो एपीएस एग्ज़ाम है, इसका स्किल टेस्ट चल रहा है। आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कि ताकि पेपर जब देने जाएं तो आपको कोई किसी प्रकार का डर न लगे, तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर में बोले गए जो डिक्टेशन हैं आयोग में, विभिन्न प्रकार के आयोगों में, उसकी श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला से जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे तक इसको शेयर करिए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम डिक्टेशन को शुरुआत करेंगे। आप लोग इसे लिखेंगे और इसके जो कठिन शब्द हैं, अगर फंस रहे हैं आपको लिखने में, तो कमेंट करिए या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हम इनके सारे स्ट्रोक लिख करके आपको सेंड कर देंगे। तो ठीक है, लिखिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी का कहना है कि भारत में इतने संसाधन और क्षमता हैं कि आने वाले सन 2030 तक भारत विश्व गुरु बन सकता है, विकसित राष्ट्रों के बराबर हो सकता है। लेकिन किस दिशा में हम आज बढ़ रहे हैं, क्या उससे हम सन 2030 तक वहां पहुंच सकते हैं? उपसभा अध्यक्ष जी, आपने एक सदस्य के रूप में इस चर्चा की शुरुआत की और कई अच्छे सुझाव भी सरकार को दिए। जो बातें आपने कही हैं उनको मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा था कि अभी हमारी सोच यह है कि हम अधिक से अधिक कर्जा किसानों को देते हैं तो उसकी सहायता करते हैं। यह सोच गलत है। आपने जो बात कही थी उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और इस बात को अधिक स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। आज कहा जाता है कि हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। जिन किसानों ने इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, दुर्भाग्य से वह किसान आज खुद आत्मनिर्भर नहीं है। किसान की हालत आज भी वही है और पिछले साल 1.5 साल में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले सत्र में भी हमने इस पर चर्चा की थी और माननीय कृषि मंत्री जी ने इस पर अपनी बात बड़े विस्तार से कही थी। आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसानों द्वारा आत्महत्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी विदर्भ गए थे और वहां उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की थी। जैसा माननीय जोशी जी ने यहाँ कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी एक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन किसी भी किसान को उसका लाभ नहीं मिला है। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जो पैकेज विदर्भ के लिए घोषित किया गया था, शायद उसका कोई लाभ वहाँ किसानों को नहीं मिला और इसीलिए प्रधानमंत्री के दौरे के बाद किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं अधिक संख्या में होने लगीं। आज भी आत्महत्याएं
वहाँ हो रही हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि जिस किसान ने इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, उस किसान को हम किस प्रकार आत्मनिर्भर बना सकते हैं, या उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नीतियाँ हैं उनमें खामियां हैं। स्टॉप। धन्यवाद।